जय हिंद, नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। प्यारे साथियों 10 मिनट डोज के अंदर आपका स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों हम एक एक करके सभी चैप्टर का निदान कर रहे हैं और आज के इस सुपड़ा साहब चैप्टर के अंदर हमारा चैप्टर है संत और संप्रदाय। थोड़ा सा बड़ा रहेगा प्यारे साथियों, 15 से 20 मिनट का सेशन आपका हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा सेशन रहेगा क्योंकि पूरा चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है। तो आइए प्यारे साथियों एक एक करके हम एक एक बिंदु को पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों संत और संप्रदाय चैप्टर की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि जेल प्रेरी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी का प्यारे साथियों लाइव फ्रॉम स्टूडियो का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए 751 रुपए, कांस्टेबल का 1251 रुपए, जेल प्रेरी का 1151। रिकॉर्डेड बैच भी आप इनके ले सकते हैं जो कि प्यारे साथियों और भी आपको कम शुल्क में उपलब्ध है। इसके अलावा प्यारे साथियों कांस्टेबल और जेल प्रेरी पर विशेष ऑफर चल रहा है, तो आज ही फायदा उठा लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों संप्रदाय जो है वो आपके क्या होते हैं, संतों का द्वारा बताया गया, संतों के द्वारा सुझाया गया वो मार्ग जिसके ऊपर अगर आप चले तो आपको मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाए। ये अपने राजस्थान में प्यारे साथियों कितने संप्रदाय है गुरुदेव, राजस्थान में दो आपके जो महत्वपूर्ण संप्रदाय माने जाते हैं, एक सगुण संप्रदाय है और दूसरा निर्गुण संप्रदाय है। सर सगुण संप्रदाय की बात करें तो ईश्वर के साकार रूप यानी जहां पर मूर्ति पूजा आपके जो भक्ति पर बल दिया जाता है वो वाला आपकी कौन सा है सर, सगुण है। और इसमें प्रमुख संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, मीराबाई जो है इनका आपके नाम विशेष रूप से लिया जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करूं तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपकी ऐसी भक्ति परंपरा जहां पर भगवान की निराकार भक्ति पर बल दिया जाता है, यहाँ पर मैं यूं कहूं कि प्यारे साथियों जहां भगवान की मूर्ति पूजा पर आपकी बल नहीं दिया जाता है वो वाली भक्ति परंपरा आपके निर्गुण है। और इसमें प्रमुख जो संप्रदाय आते हैं उनमें प्यारे साथियों विष्णुई संप्रदाय है, जसनाती है, दादूपंथी है, रामसनी, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, कबीरपंथी संत है, संत रैदास है, संत पीपा है, संत दिना है। और सगुण में निर्गुण भक्ति का आपके मिश्रण रूपी प्यारे साथियों राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसमें चरणदास जी और आपके संत माऊ जी जो आपके विशेषकर प्रमुख संतों में आपके आ जाते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों रामानुज संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पर इनके प्रवर्तक जो आपके कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य को आपके माना जाता है, जिनका जन्म आपके श्री पेराम्बूर जो आपके क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में वहां पर आपके होता है। और इनकी रचना जो है प्यारे साथियों श्री भाष्य के रूप में अपना जानते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो है उसका आपके प्रतिपादन जो है प्यारे साथियों इन्होंने किया था और भगवान राम के उपासक है और इसलिए इन्हें प्यारे साथियों रामावत संप्रदाय भी आपकी कहा जाता है। ये आपके सामने है प्यारे साथियों, आपके कौन है, रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य की इमेज है। इसके अलावा प्यारे साथियों हम बात करें रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो प्यारे साथियों संत रामानुज के शिष्य रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में आपके लेकर के आते हैं और उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के आपके सद्गुण जो है उसको पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता है। और हिंदी माध्यम से प्यारे साथियों उपदेश देने वाले प्रथम संत जो आपके रामानंद जी थे, बाकी पहले संस्कृत के आपके उपदेश जो आपके आया करते थे। और राजस्थान में प्रमुख पीठ जो प्यारे साथियों रामानंदी संप्रदाय की गलता जी के अंदर पड़ती है, जयपुर जो ग्रामीण में आजकल पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है कृष्णदास पेहारी जो है उनके द्वारा आपकी की जाती है और प्यारे जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव जो आपके समाप्त करके रामानंदी भक्ति शुरू की थी। इसके अलावा प्यारे साथियों गलता जी की बात करें तो यहाँ पर गालव ऋषि की तपोभूमि बनी हुई है और यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, इसे आपके उत्तरी तोताद्री कहा जाता है, राजस्थान का बनारस भी इसे कहा जाता है। और गलता जी में बहुत सारे बंदर होने के कारण इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय प्यारे साथियों ये प्रमुख रेवासा सीकर जो आपके पड़ता है वहां पर आपके रसिक संप्रदाय की पीठ आती है, जिसके संस्थापक जो है प्यारे साथियों अग्रदास जी को कहा जाता है और राम सीता के श्रृंगारिक जोड़ी की आपके यहाँ पर जो पूजा की जाती है। इसके अलावा रामसनी संप्रदाय की बात करूं तो प्यारे साथियों भगवान जो श्री राम है उनकी सगुण यहाँ पर जो है निर्गुण उपासना आपके जो रामसनी संप्रदाय के लोग करते हैं। इसकी 4 शाखाएं आती है, जिसमें प्रमुख शाखा जो आपके प्यारे साथियों कौन सी, शाहपुरा वाली पीठ जो आपके सबसे प्रमुख आती है। और शाहपुरा पीठ जिसकी बात करें प्यारे साथियों जिसका प्रमुख प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है, प्रवर्तक रामचरण जी को, जिनके बचपन का नाम आपके रामा किशन हुआ करता था, जन्म सोडा गांव आपके टोंक डिगी टोंक के अंदर आपके होता है। इसके अलावा गुरु कृपाराम जी हुआ करते थे और मैं यूं कहूं गुदर संप्रदाय के आपके संत जो है कृपाराम जी को माना जाता है, जबकि इनकी वाणियों में प्यारे साथियों आपके मैं यूं कहूं अणभे वाणी यानी अर्णभ वाणी जो है वो आपकी इनको कहा जाता है। और शाहपुरा में फूलडोल उत्सव जो है प्यारे साथियों होली के अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, वहां से पंचमी तक ये आपके त्योहार चलता है। इसके अलावा रेण शाखा प्यारे साथियों रेण नागौर के अंदर पड़ती है और यहाँ के संस्थापक जो है दरियाव जी को माना जाता है और दरियाव जी का जन्म जो है जैतारण ब्यावर के अंदर आपके जो है होता है। और इन्होंने राम शब्द जो है इसमें प्यारे साथियों राम से आपके राह से मैं यूं कहूं राम और महेश से मोहम्मद बता करके सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया था। सिंहथल शाखा, ये सिंहथल है ना, ये सिंह यार नहीं है, सिंहथल शाखा है प्यारे साथियों, सिंहथल शाखा बीकानेर में है। इसके प्रवर्तक आपके हरिराम दास जी को माना जाता है। इसके अलावा एक शाखा खेड़प्पा शाखा आती है जो कि आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ती है और संत रामदास जी प्यारे साथियों यहाँ के प्रवर्तक आते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों हम बात करें एक और संप्रदाय आ रहा है आपके सामने, कौन सा, वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी इसे आपके कहा जाता है और कृष्ण भक्ति का संप्रदाय माना जाता है। और इसमें जो है प्यारे साथियों भगवान कृष्ण की बाल रूप की जो पूजा आपके करने पर बल दिया जाता है। प्रवर्तक वल्लभाचार्य जो उत्तर प्रदेश के जाए जन्मे
अणुभाष्य से लेकर के आपकी शुद्धाद्वैत दर्शन का आपके प्रतिपादन जो है इन्होंने आपकी किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। और वृंदावन में आपकी श्रीनाथ जी मंदिर की आपकी इन्होंने स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अष्टचाप कवि मंडली आती है वल्लभ संप्रदाय के अंदर, और वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। इस मंडली में आपके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, आपके परमानंद जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी थे। और विठलनाथ जी के भी आपके 4 शिष्य नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, गोविंद दास जी और छीत स्वामी जो आपके शामिल हुआ करते थे। कुल मिलाकर के आपके गच्छ बन पानी ने चाली, ये आपकी कुल 8 साधु इसमें शामिल होते हैं। फरवरी 1672 में पैरसिटी मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने जो है सियाण गांव जो वर्तमान नाथद्वारा में आपके माना जाता है, तो आपकी श्रीनाथ जी मंदिर की आप यहाँ के निर्माण जो आपके करवाया गया था। ये मूर्ति पैरसिटी वृंदावन से लाई जाती है। गोविंद, गोपाल और दामोदर जो लेकर के आते हैं, दामोदर दास और गोपीनाथ जी और श्रीनाथ जी की मूर्ति जो वृंदावन से आपके सियाण गांव लेकर के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पैरसिटी विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे जिनके पूजन करने के लिए, है ना, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में आपके 7 मंदिर जो आपके बनाए गए थे। इसीलिए श्रीनाथ जी वाले मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर कहा जाता है। तो सप्तध्वजा मंदिर में 7 मंदिर आते हैं टोटल। आपके श्रीनाथ जी मंदिर जो नाथद्वारा में आपके पड़ता है, जो कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में आता है। मथुराधीश मंदिर कोटा के अंदर आता है। मदन मोहन जी मंदिर कामवन डीग के अंदर आपके जो आपके आ जाता है। इसके अलावा गोकुल चंद्र मंदिर जो है कामवन डीग में आता है। गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में आता है। और बालकृष्ण मंदिर जो सूरत गुजरात के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करें, पैरसिटी संप्रदाय में मंदिर को हवेली और भजनों को हवेली, संगीत और दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। और किशनगढ़ शासक सावंत सिंह ने नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के आपके राजपाट त्याग कर वृंदावन आपके चला जाता है। अगला आता है निम्बारक संप्रदाय, जिसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके जो आपके प्रवर्तक है पैरसिटियों आपके आचार्य निम्बारकाचार्य को माना जाता है। वेदांत परिजात भाष्य लेकर के आपके द्वैताद्वैत और भेदाभेद दर्शन जो है पैरसिटियों उसको आपके प्रारंभ किया जाता है। राधा कृष्ण की युगल रूप में आपके यहाँ पर पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रधान जो पीठ है पैरसिटियों सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में जो आपकी मानी जाती है, जो आपके रूपनगढ़ नदी के किनारे आपकी स्थित है। और इसकी स्थापना परशुराम देवी ने आपके जो आपकी इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके ठिकरिया शिखर का आपके निवासी हुआ करते थे। और अन्य पीठ पैरसिटियों उदयपुर के अंदर भी पैरसिटियों इनकी जो पीठ आपकी स्थित है मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बात करें, निम्बारक संप्रदाय के अलावा गौड़ीय संप्रदाय, ये आपके चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय की आपकी पैरसिटियों इन्होंने जो स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु जिनका नादिया बंगाल में आपके जन्म होता है, इनका दर्शन आपके अचिंत्य भेदाभेद के रूप में आपके जाना जाता है। और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में आपके गोविंद देव जी मंदिर जो आपके बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्यारे साथियों, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो गोविंद देव जी का मंदिर जो सिटी पैलेस जयपुर में आपके आता है, इस मंदिर में आपके निर्माण जो सवाई जय सिंह ने करवाया था। और मदन मोहन जी मंदिर करौली में भी इसी संप्रदाय का आपको माना जाता है। और इन मंदिरों में राधा और कृष्ण की युगल पूजा जो आपके पैरसिटी मूर्ति की पूजा की जाती है। और जयपुर शासकों ने गोविंद देव जी को आपके राजा व स्वयं को उनका दीवान जो आपके मान करके भी पूजा की है। इसके अलावा पैरसिटी दादू पंथ, दादू दयाल जी जिनका बात करें पैरसिटी प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू दयाल जी का जन्म सन 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात के अंदर पैरसिटी आपके मैं यूं कहूं कि साबरमती नदी में तैरते हुए प्राप्त होते हैं। और इनका लालन पालन आपके कौन करते हैं, तो लोधीराम ब्राह्मण और सावित्री देवी इनका लालन पालन करते हैं। और मैं यूं कहूं कि वरदानंद जी या बुड्ढन जी जो इनके गुरु जी थे, और इनके उपदेश जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में जो आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पैरसिटी मिर्जा राजा मान सिंह के समय जो है हिंदी मिश्रित आपके सदुखड़ी भाषा में दादूजी वाणी व दादूजी दोहा जो है इन्होंने आपके लिखा था। और प्रमुख ग्रंथ जो आपके संत गुण सागर और आपके नाम वाला काया बेली, इसके अलावा पैरसिटी आपके दादू जीरा दोहा, दादू जी वाणी, है ना, परिचय का अंग, अंग वधु, ये आपके कई सारी आपके इनकी वाणियां आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर आपके उपदेश दिए थे। भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट जो है 1585 में फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से आपके करवाई थी। इसके अलावा दादू दयाल जी ने साबरमती नदी अहमदाबाद में आपके लोधीराम ब्राह्मण को बहते हुए आपके मिलते हैं। और राजस्थान का कबीर दास जी जो आपके दादू दयाल जी को कहा जाता है, इन्होंने कहा था ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। और अंतिम समय में नारायण दुद्दू में इन्होंने आपके बिताया था। और यहीं पर पैरसिटी आपकी इनकी प्रधान पीठ जो आपकी बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करें दादू खोल, तो ये नारायणा के निकट भैराना पहाड़ी पर है, जहां दादू जी का देहांत हुआ था, जहां दादू जी का शव जो आपके खुला छोड़ दिया गया था। और दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह भी नहीं करते हैं, और बल्कि लड़कों को गोद लेकर के आपके शिष्य बनाते हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा देते हैं। सत्संग स्थल जो है इनका पैरसिटी अलग दरीबा जो है आपके उस रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दादू जी ने निपक्ष जो आपके आंदोलन है वो आपके चलाया था। और दादूपंथी सत्यराम कह करके अभिवादन भी आपके करते हैं, दादू राम सत्य रामन, ये इनका अभिवादन श्लोक होता है। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह जो है उनके 2 शिष्यों यानी संत दास और आपके जगन दास ने आपके हरडे वाणी नाम से आपके किया था। और दादू दयाल जी ने 152
52 शिष्य थे, जिनमें आपके 52 जो आपके क्या हुआ करते थे, प्रमुख थे, और इन्होंने आपके इन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू जी के मृत्यु के बाद दादू पंथ 5 शाखाओं में आपके विभाजित हो जाता है, 5 शाखाओं में विभाजित होता है। खालसा यानी प्रारंभ जो है आपके गरीबदास जी ने किया था। इसके अलावा दादू पंथ के उत्तराधिकारी वे दादू जी के आपके पुत्र हुआ करते थे, आपके गरीबदास जी की बात करते हैं। मुख्य पीठ जो आपके नारायणा दुद्दू के अंदर आपके आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों आपकी एक नागा पंथ आती है, जिसकी आपकी स्थापना जो है सुंदरदास जी, जो कि आपके 2 शाखे खंडेलवाल परिवार के जाई जन में माने जाते हैं, और नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके आतंक से जनता परेशान हो गई थी, तो सवाई जयसिंह ने 1726 में आपके जो इन्हें सैनिकों के रूप में आपकी भर्ती किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति आते हैं जो गृहस्थियों को आपके उपदेश देने का काम करते हैं, और एक उत्तरादे या स्थानदारी ये उत्तरी भारत की तरफ चले गए थे, जिसके संस्थापक जो आपके दादू दयाल जी के शिष्य बनवारी दास जो है वो आपके बने थे। और खाकी शरीर पर भस्म लगाते हैं, और खाकी वस्त्र आपके नहीं पहनते, है ना, पहनते हैं तो भी आपके बहुत कम पहनते हैं। अब दादू जी के प्रमुख शिष्यों में आपके रजबदास जी का नाम आता है। परसुनी जाति से पठान मुसलमान हुआ करते थे, सांगानेर के जाय जन में थे, मृत्यु भी आपकी यहीं पर प्रधान पीठ में इनकी सांगानेर में आती है। प्रमुख ग्रंथ है इनका रजब वाणी और एक सरमंगी। रजब जी ने दादू दयाल जी के से दुआ आपकी सुनकर के विवाह करने से मना कर दिया था, और पूरी जिंदगी आपके दूल्हे के भेष में आपकी घूम करके उपदेश दिया था। वो दुआ क्या था कि रजब तूने गजब की ना सिर पे बांधा मोड़, और आया था हरि भजन को और की नरक को करे ठोड़, यानी तू तो हरि भजन करने के लिए आया था और ये नरक की ठोड़ क्यों कर रहा है, अरे भाई माने जा। तो अगला देखिए सुंदरदास जी। प्यारे साथियों सुंदरदास जी भी दादू जी के शिष्य हैं। जन्म इनका दोसा के खंडेलवाल परिवार के अंदर प्यारे साथियों जन्म होता है। प्रमुख पीठ जो आपके जो इनकी आपके कहां पर आती है प्यारे साथियों, सुंदरदास जी ये आपकी सांगानेर में नहीं है ना भाई, ये सांगानेर में नहीं है। इनकी आपकी प्रमुख पीठ जो आती है प्यारे साथियों आपकी सुंदरदास जी की बात करें तो ये आपके नागापंथी है। कौन से पंथी है प्यारे साथियों, तो ये आपके नागापंथी माने जाते हैं, है ना, तो ये नागापंथी आपके माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरदास जी पर आपकी 1997 में 2 रुपए का आपके डाक टिकट जो आपके जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है, ज्ञान समुद्र है, बाउनी है, रामची अटक है। दादू जी के अन्य शिष्य में आपके मिस्किन दास जी, पुत्र बखान आपके बखान जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिन जी, ये महत्वपूर्ण संत आपके आ जाते हैं। फिर आपकी पैरसठी विष्णुई संप्रदाय की बात करते हैं, जिसकी चर्चा पैरसठी अपने संत संप्रदाय पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि पैरसठी चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर मैंने एक ही इस पार्ट के अंदर खींचा तो लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा अपने वीडियो बनाए। अपने 10 मिनट का डोज है, तो अपने 10 मिनट के डोज के अंदर पैरसठी इतनी चर्चा करने वाले। बाकी चर्चा अपने पैरसठी एक और जबरदस्त एक और शानदार सेशन में करने वाले, संत संप्रदाय पार्ट 2 वाले में। प्यारे साथियों जितनी भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से जानकारी हासिल कीजिएगा। सेशन को लाइक करना जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक आप सभी साथियों से मेरी शिकायत है कि आपको कितनी बार बोला कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, अभी तक आपने बताया नहीं है ना, तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा, जानदार लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, एक और शानदार सेशन में, एक और जानदार सेशन में। राम राम साहब, खम्मा गणी, राधे राधे।